हेलो, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टोलिक 1.0। आज मैंने ये पूरे रूम का मेकओवर किया है। छोटी छोटी चीज़ें मैंने बनाई है इसमें, जो कि मेरे पास बहुत दिन से बेकार पड़ी हुई थी और उसी से ही मैंने बहुत सारे DIY आइडियाज़ बनाए हैं। क्या क्या कैसे कैसे बनाया है वो मैं बताते जाती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा पहला DIY है। इसमें हम सिंपल कार्डबोर्ड यूज़ करेंगे और कार्डबोर्ड के साथ ही ये DIY कंप्लीट करेंगे। हमारे घर पे हमेशा ही कार्डबोर्ड बॉक्सेस, कार्टन बॉक्सेस आते हैं, तो वो मैं संभाल के रखती हूँ और उसके हिसाब से मैं डिज़ाइन वगैरह बना के उसका यूज़ करती हूँ। अभी मैंने 10 बाय 10 इंच का स्क्वायर निकाल दिया। उसके सेंटर में मैंने एक स्क्वायर निकाल दिया। उसके बाजू में मैंने 1-1 इंच का गैप छोड़ा है और उसके अंदर छोटे छोटे 4 स्क्वायर बना दिए। तो अभी आपको समझ गया होगा कि मैंने विंडो का डिज़ाइन इसके ऊपर ड्रॉ किया है। अभी हमें कटर की मदद से इसके जो सेंटर वाले स्क्वायर बॉक्सेस है उसको कट करना है। अभी हमारा ये विंडो का डिज़ाइन रेडी हो गया। अभी हमें इसको कलर करना है। तो मैंने पूरे रूम का जो डेकोरेशन किया है उसमें ब्लू और ग्रीन कलर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया है, तो मैंने इसको ब्लू कलर दे दिया। अभी इसके ऊपर मैं कुछ फूल और पत्ते ड्रॉ करने वाली हूँ। तो मैंने पहले पिंक कलर यूज़ किया जो डार्क कलर था, उसके ऊपर मैंने ऑरेंज कलर यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब हम लाइट और डार्क कलर का कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसको एक अलग सा 3D इफ़ेक्ट आ जाता है। अभी ग्रीन में भी यही हम टेक्निक यूज़ करेंगे। मैंने पहले डार्क कलर यूज़ कर दिया और उसके सेंटर में बीच बीच में जो लाइट कलर था उससे उसको हाईलाइट कर दिया। इससे ना इसको थोड़ा 3D लुक आ जाता है। इस तरह से मैंने ये 2 विंडोज़ बना दिए। अभी वॉल के ऊपर मैं 2 साइड पे ये दोनों वॉल डेकोर लगा दूंगी। तो अभी हमारा ये वॉल डेकोर रेडी हो गया है। अभी आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। अभी ये हमारा सेकेंड DIY आइडिया है। हमारे घर पे बहुत सारी पुरानी सीडीज़ पड़ी रहती है, तो आजकल DVD प्लेयर या CD प्लेयर कुछ चलाता भी नहीं है। तो अभी ये बेकार पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसी का यूज़ करके हम वॉल डेकोर बनाएंगे। मैंने ये 5 कलर की CD बनाई है। पहले मैंने बेस कलर इसके ऊपर दे दिया। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने नेचर का ड्राइंग करने की कोशिश की है। तो मैंने पहले वाली CD के ऊपर थोड़ा सनसेट का कलरिंग कर दिया, मतलब येलो और ऑरेंज के शेड लगाते जा रही हूँ मैं, और इसका शेडिंग करते करते जो बन रहा है वो हम इसके ऊपर बनाएंगे। अभी ये जो दूसरी CD है उसके ऊपर मैं ब्लू और डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन करती जा रही हूँ। जो शेड इसमें बन जाता है वो मैं बना दूँगी। लाइट डार्क ये इफ़ेक्ट दे के भी ये कलरिंग बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे इसको पानी का थोड़ा इफ़ेक्ट देना है, तो हम वैसे ये CD रेडी करेंगे। आपको हमारे वीडियोज़ DIY आइडियाज़ पसंद आते होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। अभी इसके ऊपर हम कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, जो डार्क ग्रीन कलर था उसको मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे पत्ते मैंने निकाल दिए इसके ऊपर, और इसके बाद मैंने पिंक कलर से इसके ऊपर लोटस बनाना शुरू कर दिया। अभी आपको समझ आ गया होगा कि मैंने एक पॉन्ड जैसा, लोटस पॉन्ड जैसे इसको ड्राइंग करने की कोशिश की है, ट्राई किया है। मुझे इसको लोटस ड्रॉ करने के बाद थोड़ा नाइट व्यू इफ़ेक्ट देना था, तो मैंने वाइट कलर अप्लाई करना शुरू कर दिया। वाइट कलर से मैंने एक छोटा सर्कल बना दिया, इसके अंदर पूरा वाइट कलर भर दिया और उसको मून इफ़ेक्ट दे दिया। अभी साइड में मैंने वही वाइट कलर यूज़ करके थोड़े से क्लाउड्स बना दिए और नीचे इसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए, इसलिए मैंने वाइट कलर से थोड़ा वेव्स, वाटरी वेव्स बनाना शुरू कर दिया। तो वो वेव्स बनाते वक्त हमें हल्के हाथ से इसको ड्राइंग करना है।
अभी हमारा ये जो लोटस पॉन्ड है वो बनके रेडी हो गया। आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। अभी जो हमारे पास ये बाकी की सीरीज़ है, इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर मैंने रैंडम फ्लावर का डिज़ाइन बना दिया। मैंने रेड के ऊपर येलो कलर अप्लाई कर दिया और डिज़ाइन बना दिया। अभी दूसरी ये लाइट ग्रीन की जो सीढ़ी मैंने कलर की थी, उसके ऊपर मैंने ब्राउन कलर और ऑरेंज कलर से एक चेरी ब्लॉसम का पेड़ ड्रॉ कर दिया। और उसको भी मैंने जो सेम टेक्निक यूज़ किया है कि डार्क कलर के ऊपर लाइट कलर देना है तो उसका हमें 3D इफ़ेक्ट मिल सकता है। सेम मैंने उसी तरह से ये भी सीढ़ी रेडी कर दी। मैंने 3-4 सीढ़ी के ऊपर मैंने नेचर का ही ड्राइंग किया है। ये जो ऑरेंज सीढ़ी है इसके ऊपर भी मैंने ब्राउन कलर से पेड़ ड्रॉ किए हैं और उसके ड्राइंग बना दिए हैं। अभी मेरे पास जो 5th वाली सीढ़ी थी उसके ऊपर मैंने ब्राउन कलर यूज़ किया है, तो मैंने सेंटर से एक सिंपल फ्लावर निकाल दिया और ब्राउन कलर के ऊपर जो जो कलर अच्छे दिख रहे हैं, लाइट कलर अच्छे दिखते हैं, तो मैंने लाइट कलर यूज़ करके उसको भी एक ड्राइंग बना दिया। तो इस तरह से हमारी ये 5 सीरीज़ रेडी हो गई है। तो देखते हैं अभी ये वॉल पे लगने के बाद कितनी सुंदर दिखती है। तो ये इसका फाइनल लुक है जो वॉल पे लगाने के बाद हमें दिख रहा है। लाइट और डार्क कलर का कॉम्बिनेशन करते करते हम जब ड्राइंग बनाते हैं ना, तो उसको हमेशा ही 3D इफ़ेक्ट अच्छी तरह से आ जाता है। अभी ये हमारा 3rd DIY है। तो इसमें हम सिंपल PVC पाइप का जो टुकड़ा रहता है वो मैंने यूज़ किया है। मैंने इसको थोड़ा सैंड पेपर से घिस के स्मूथ कर दिया। इसके बाद मैंने इसके ऊपर कलर अप्लाई शुरू कर दिया। अभी जो नीचे का हिस्सा है उसके ऊपर मैंने एक सीढ़ी को अच्छी तरह से स्टिक कर दिया और उसको स्टैंड होने के लिए इसकी ज़रूरत थी, तो मैंने वो स्टिक कर दिया। अभी इसको मैंने ऑरेंज और ब्लू कलर से कलर कर दिया। इसके ऊपर मैंने छोटे छोटे मिरर अप्लाई कर दिए जो कि इसको अच्छा लुक दे सके। ये सारे मिरर्स मैंने ग्लू गन की मदद से स्टिक किए क्योंकि PVC पाइप के ऊपर फेविकॉल से अच्छी तरह से स्टिक नहीं होता है। इसके नीचे मैंने वाइट कलर से कुछ डॉट बना दिए ताकि ये डिज़ाइन अच्छी तरह से उठ के खुल के आ सके। और अभी हमारा ये फ्लावर वास रेडी हो गया है। अभी आज हमने जो सारे DIY आइडियाज़ बनाए हैं वो सारे मैंने ये रूम डेकोरेशन में यूज़ कर दिए। तो आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। ये रूम डेकोरेशन मैंने कैसे अरेंज किया ये देखने के लिए आप मेरा रूम डेकोरेशन मेकओवर का वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।